नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे अभिज्ञान शाकुंतलम, और अभिज्ञान शाकुंतलम में हम लोग पढ़ रहे हैं चतुर्थ अंक, और चतुर्थ अंक में हम लोगों ने प्रेमदा एक श्लोक बोलती है चौथा, दुष्यंतेना हितम तेजो दधानाम भूतये भुवः अवेहितनयाम ब्रह्मन अग्निगर्भाम समीनो। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब अनुसुईया बोलती है। कौन बोला गुरु जी? अनुसुईया। तो प्रियंवदाम आशिष्य, अर्थात प्रियंवदा को गले लगा करके। क्या करके गुरु जी? प्रियंवदा को गले लगा करके सखी प्रियम में। अरे सखी, अब तो तुमने मुझे बहुत ही प्रिय समाचार बता दिया, इतना प्रिय समाचार बता दिया है जिससे मैं बहुत खुश हूँ। क्या हूँ गुरु जी? बहुत खुश हूँ। वास्तव में अनुसुईया को शकुंतला के प्रति बड़ी चिंता रहती थी, तो जब ऐसा समाचार मिल गया, अनुसुईया को प्राप्त हो गया, तो वह बहुत खुशी होती है और प्रियंवदा से कहती है कि हे प्रियंवदा, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुमने बड़ा अच्छा ही समाचार सुना दिया। फिर किंतु अद्यैव शकुंतला नियत, किंतु अद्यैव शकुंतला नियत, किंतु आज ही शकुंतला जाएगी। इति उत्कंठा असाधारणम परितोषम। इसलिए उत्कंठा के कारण क्या हो गया गुरुजी? इसलिए उत्कंठा के कारण मेरा हृदय, भाई साहब जो है ना, मेरा जो हृदय है वह खेद से मिश्रित संतोष का अनुभव कर रहा है। एक तरफ तो मेरी उत्कंठा भी हो रही है कि मेरी सखी जो है आज चली जाएगी। अब जो सखी से, जिस सखी के साथ हम लोग उठते थे, बैठते थे, बातें करते थे, वो सखी अब नहीं रहेगी हम लोगों के पास, वो चली जाएगी। तो ऐसी भी उत्कंठा तो है। एक तरफ तो हमको खुशी भी हो रही है और दूसरी तरफ बता दें आपको कि संतोष भी हो रहा है कि चलो कम से कम आज मेरी सखी जो है जा रही है, तो संतोष भी अनुभव करता हूँ और उत्कंठा भी है। तो आज संतोष भी किया जा सकता है कि आज मेरी सखी जा रही है, तो ये तो उत्कंठा है, और उसको एक संतोष भी होता है कि नहीं चलो उसका भी कल्याण है तो उसको जाना ही चाहिए। तो ऐसा सोच करके कहती है प्रेमदाम आशीष से, प्रियंवदा को गले लगा करके, सखी प्रियम में, आज तुमने मुझे बहुत अच्छा बताया समाचार, किंतु आज ही शकुंतला जाएगी। इति उत्कंठा असाधारण परितोषितम। आज ही शकुंतला जाएगी, इसलिए मेरा जो है मन उत्कंठा के कारण से असाधारण सा परितोष अर्थात थोड़ा बहुत संतोष का अनुभव कर रहा है। आइए अब आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है। अब आगे कहती है प्रियंवदा। कौन कहे गुरु जी? प्रियंवदा कहती है। प्रियंवदा क्या कहती है? आइए देख लेते हैं प्रियंवदा क्या कहती है। प्रियंवदा, सखी आवाम तावत उत्कंठा विनोदेश्यावह। हे सखी, सखी आवाम तावत उत्कंठा विनोदेश्यावह। अब दोनों सखी कहती हैं, प्रियंवदा कहती है कि हे सखी, तो हम दोनों भी दुख को किसी प्रकार से सह लेंगे। आवाम तावत उत्कंठा विनोदेश्यावह। हे सखी, उस उत्कंठा को तो हम लोग किसी प्रकार से सह ही लेंगे। क्या कर लेंगे? सह ही लेंगे, उसको दूर ही कर लेंगे। लेकिन सा तपस्विनी निर्वृत्ता भवतु। वह जो तपस्विनी बेचारी दुखियारी है, वह किसी प्रकार से निवृत्ता भवतु, सुखी हो जाए, यही हम लोग चाहते हैं। हम लोगों का जो उत्कंठा है, हम लोगों का जो दुख है, वो तो हम लोग किसी प्रकार से उसको दूर ही कर लेंगे। लेकिन आज जो मेरी सखी है, वह जो है आज प्रसन्न हो जाए, सुखी हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। ऐसा प्रियंवदा कहती है। मान लीजिए प्रश्न पूछ लें कि सखी आवाम तावत उत्कंठा विनोदेश्यावह, यह वाक्य किसका है, किसने कहा? तो आप बताएंगे प्रियंवदा ने कहा। किससे कहा? तो अनुसुईया से कहा। किससे कहा गुरु जी? अनुसुईया से कहा। अब आगे देखिए, अनुसुईया कहती है, अनुसुईया कहती है कि तेन ही अस्मिंश्चूत शाखावलंबिते नारिकेल समुद्गक एतन्निमित्तम एव कालांतर क्षमा निक्षिप्ता मया केसर मालिका। अर्थात मया केसर मालिका निक्षिप्ता, मेरे द्वारा ही केसर की मालिका को रखा गया है। क्या किया गया था? मेरे द्वारा ही केसर की मालिका को रखा गया था। कहाँ रखा गया था? तो अस्मिन चूत शाखावलंबिते, अर्थात इस आम की शाखा में लटकते हुए। भैया क्या कहा? तेन ही, इसीलिए, इसी कारण से ही आम्र की शाखा में लटकते हुए नारिकेल समुद्गक, अर्थात नारियल के डकलोई में। किसमें गुरुजी? नारियल के डकलोई में, नारियल के कटोरे में एतन निमित्तम एव, इसी निमित्त के कारण ही, इसी कार्य के लिए ही कालांतर क्षमा, अर्थात जो कालो बहुत समय बीत जाने पर भी खराब ना होने की, बहुत
समय बीत जाने पर भी जो खराब नहीं होने वाली, ऐसी केसर मालिका को जब कटोरे में रखते हैं लकड़ी के तो जल्दी खराब नहीं होती। तो निक्षिप्ता मया केसर मालिका, अर्थात मेरे द्वारा जो केसर मौलश्री की माला है वह रखी गई है। तो तेन ही अस्मिन् च्युत शाखावलंबिते नारिकेल समुद्गत एतन्निमित्तम एव कालांतर क्षमा निक्षिप्ता मया केसर मालिका, अर्थात ठीक है, मैंने इसी आम की डाल में लटकते हुए नारियल के डिब्बे में इसी अवसर के लिए, सही ना, एतन निमित्तम एव, इसी अवसर के लिए, और कालांतर क्षमा अर्थात बहुत दिनों तक खराब न होने वाली, बहुत दिनों तक रुकने वाली मौलश्री की माला को, किसको गुरुजी? केसर मालिका मौलश्री की माला को क्या किया है? मौलश्री की माला रखी है। और फिर क्या कहा? तद इमाम हस्तसन्नियताम कुरु, तो तुम इसको अपने हाथ में ले लो। क्या कर लो? तो तुम इसको अपने हाथ में ले लो। यावत अहमपि तस्यै गोरोचनाम तीर्थमृत्तिकाम दुर्वा किसलयान इति मंगल समालंबनानि विचारयामि। तुम इस केसर मालिका को तब तक अपने हाथ में रख लो, और मैं भी क्या करता हूँ, मैं भी क्या करती हूँ, यावत अहमपि, जब तक मैं भी, तब तक मैं भी उसके लिए, तस्यै उसके लिए, गोरोचना गोरोचन, तीर्थमृत्तिकाम तीर्थों की मिट्टी, दुर्वा किसलयान इति अर्थात दुर्वा दूब के अग्रभाग आदि, मांगलिक मंगल समालम बनानी, मांगलिक सामग्री, मांगलिक वस्तुओं को तैयार करती हूँ। तो अनसुईया कहती है कि मेरे द्वारा ही इस आम्र की शाखा में लटकते हुए नारियल के डकलोई में, कटोरे में, इसी कार्य के लिए ही बहुत समय तक खराब ना होने वाली अर्थात केसर मालिका को, जिसका नाम है मौलश्री, मौलश्री को मैंने रखा है। तद इमाम हस्त संहिताम कुरु, अर्थात तुम क्या करो, इसको अपने हाथ में तब तक पकड़ो, जब तक तुम अपने हाथ में इसको पकड़ती हो तब तक मैं भी उसके लिए गोरोचन, अर्थात गोरोचन मतलब होता है जो सामग्री लगती है पूजा पाठ में, और तीर्थ मृत्तिका तीर्थों की मिट्टी, दुर्वा छोटे छोटे अग्रभाग, बढ़िया पतले पतले दुर्वा के टुकड़ों को भी, उनको भी तोड़ करके, और मंगल समालम बनानी अर्थात मंगल सामग्री को क्या करती हूँ? एकत्रित करती हूँ। क्या करती हूँ गुरुजी? तैयार करती हूँ, एकत्रित करती हूँ। ऐसा कौन कहती है? अनसुईया कहती है। किससे कहती है? तो प्रियंवदा से कहती है। किससे कहती है गुरुजी? प्रियंवदा से कहती है। अनसुईया प्रियंवदा से, अब प्रियंवदा कहेगी तथा क्रियताम, ठीक है वैसे ही करो। प्रियंवदा क्या कहती है? तथा क्रियताम, ठीक है वैसे ही करो। अनुसुईया निष्कांता प्रियंवदा नाट्येन स्वंसो गृह्णाति, अनसुईया निकल जाती है और प्रियंवदा पुष्प को लेने का नाटक करती है। क्या करती है गुरुजी? देखो, प्रियंवदाम आश्लिष्य दिया है ना यहाँ, प्रियंवदाम आश्लिष्य, प्रियंवदा को गले लगा करके, ठीक, प्रियंवदा तथा क्रियताम, क्षमताम कहाँ खुल गया गुरुजी? तो सीधे कहा कि अच्छा ये हो चुका, यहाँ तथा क्रियताम ये दिया, तथा क्रियताम वैसे ही करो। और अनसुईया निष्कांता प्रियंवदा नाट्येन सुमनसो गृह्णाति, वैसा ही करो, ठीक है। प्रियंवदा कहती है, अनसुईया निष्कांता, अनसुईया निकल जाती है। प्रियंवदा नाट्येन सुमनसो गृह्णाति, प्रियंवदा पुष्पों को ग्रहण करने का नाटक करती है, प्रियंवदा पुष्पों को ग्रहण करने का अभिनय करती है। आइए आगे देख लेते हैं क्या दिया है। अब पुष्प को ग्रहण करने का अभिनय कर रही है, तो देख लेते हैं क्या दिया। अब नेपथ्य से आवाज़ आती है। क्या आती है गुरुजी? नेपथ्य से आवाज़ आती है। गौतमी, क्या कहा? नेपथ्य से आवाज़ आई, गौतमी आदिश्यंताम सारंगरो मिस्साह शकुंतलाम नयनाय, अर्थात हे गौतमी आदेश करो सारंगरो आदि को, शकुंतला को ले जाने के लिए। अर्थात अब नेपथ्य से आवाज़ किसकी आई? तो कण्व जी कहते हैं। कौन कहते हैं गुरुजी? इसको कौन बोलता है? तो सीधे बताएंगे आप, कण्व जी बोलते हैं। किससे बोलते हैं? तो गौतमी से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेपथ्य अर्थात पर्दे के पीछे से ही आवाज़ आती है, पर्दे से ही। गौतमी, अरे गौतमी आदिश्यंताम सारंगरो मिस्राह शकुंतलाम नयनाय, अर्थात क्या करो? आदेश करो सारंगरो आदि को, शकुंतला को पतिग्रह ले जाने के लिए। कहाँ ले जाने के लिए जी? पतिग्रह ले जाने के लिए। आज शकुंतला को पतिग्रह ले जाने के लिए सारंगरो आदि को आदेशित कर दो, आदेश करो। तो अब देखो प्रियंवदा क्या हुआ? प्रियंवदा कर्णम दत्वा, प्रियंवदा क्या करती है? कर्णम दत्वा, कान लगाकर। प्रियंवदा क्या करती है? कर्णम दत्वा, कान लगाकर। लिख दिया, कर्णम दत्वा, कान लगा करके।
वो भाई प्रियंवदा है तो वो सुनती भी है कान लगा करके, कर्णदत्ता कान लगाकर। अनुसूये त्वरस्व त्वरस्व, अरे अनुसूया जल्दी करो जल्दी करो। एते खलु हस्तिनापुरगामिनः ऋषयः शब्दायन्ति, अरे ये हस्तिनापुर जाने वाले ऋषिगण शब्द कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शब्द कर रहे हैं, आवाज दे रहे हैं। प्रियंवदा कहती है कर्णदत्ता, अरे अनुसूया कान लगाकर, अनुसूया जल्दी करो जल्दी करो। क्यों? क्योंकि ये जो हैं हस्तिनापुर जाने वाले ऋषिगण सब शब्द कर रहे हैं, शब्द कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज शकुंतला जाने वाली है। क्या करने वाली है गुरुजी? आज शकुंतला जाने वाली है और वो अपने पतिगृह जाएगी। ऐसा कौन कह रहा है? तो ऐसा प्रियंवदा कह रही है। क्या करती है? प्रियंवदा कह रही है। तो अब जाने की तैयारी हो रही है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृत।